और कबीर साहब ने भी कहा, अमृत केरी मोटरी सिर से धरी उतार। अमृत की मोटरी को सिर से उतार करके रख दिया है। जैसे कि व्यापारी लोग व्यापार करते हैं, चाहे कपड़े बेचते हो या कोई सामान बेचते हो, तो अपनी गठरी को उतार करके रख देते हैं और दिखाते हैं। जो उसका ग्राहक होता है वो खरीदता है। सदगुरु कबीर साहब भी एक ज्ञान के व्यापारी थे और उन्हीं के अनुयायी ये संत गुरुजन हैं। कबीर साहब ने कहा, देश विदेश से हों फिरा गांव गांव की खोर। कबीर साहब देश विदेश में गए और गांव गांव की गलियों में घूमे। उन्हीं के अनुयायी संतजन विभिन्न प्रांतों में जा कर के समाज को कुछ देते हैं। हम भी करीब 15 प्रांत में जाते हैं, अभी भी 6, 7, 8 प्रांतों से भ्रमण करते हुए यहाँ पर आए। तो संत महात्मा अपना ज्ञान, अमृत ज्ञान देते हैं। अमृत ज्ञान क्या है? जो अमर है, कभी मरता नहीं है। वो कौन सा तत्व है? वही मैं तत्व है, जिसको आत्म तत्व कहते हैं। वो अविनाशी है। उस अविनाशी के लिए जो है ज्ञान की गठरी उतार के संत गुरुजन रख देते हैं और उनको लेना चाहिए। लेने के लिए कोई विधा भी होती है। आप बाज़ार में जाते हैं तो झोला लेकर जाते हैं, झोला में को साफ़ सुथरा कर लेते हैं और आप देखते हैं झोला फटा तो नहीं है। अगर झोला फटा है तो कीमती से कीमती वस्तु उसमें रख लोगे तो कहीं गिर जाएगा, लाभ नहीं ले पाएंगे। कचरा होगा तो भी लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए पहले सफाई की ज़रूरत है। सदगुरु कबीर देव ने कहा है, जो तू सांचा बाड़िया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। अच्छा, जो तुम सच्चे ज्ञान के व्यापारी तो सच्ची हाट लगा। हाट लगाने की पूर्व क्या है? अपने हृदय का जो कूड़ा कचरा है उसको निकाल के बाहर फेंक दो, तब आपकी सच्ची हाट लगेगी। नहीं तो हाट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज दुनिया में बहुत सी झूठी हाटें लगी हुई हैं। हिंदू है, मुसलमान, ईसाई, विभिन्न संप्रदाय के लोग सब झूठी हाट लगा रखे हैं और खूब चमक दमक उसके पीछे है और आदमी उसी चमक दमक में भूलता चला जा रहा है। उसका सत्य द्रोहित हो जाता है। जो तुलसीदास ने कहा, बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। विवेक का मतलब क्या होता है? झूठ और सांस निर्णय करने की क्षमता इसके अंदर पैदा हो। 2-2 5 होता है कि 2-2 4 होता है, यह विवेक कहा जाता है। लेकिन आज विवेक ज्ञान का अभाव है, बल्कि संत गुरुजनों के द्वारा वो विवेक अवरुद्ध हो जाता है, सत्य का लाभ नहीं ले पाते। हम लोग धोखे में पड़ जाते हैं। और पहली बात तो ये की है कि हम कूड़ा कचरा को सफाई नहीं किया। जैसे माताएं हैं, पहले घर में झाड़ू लगाती हैं, चौका बर्तन करती हैं, इसके बाद भोजन बनता है। यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ तो पहले सफाई की गई, सब व्यवस्था की गई, तब यहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है। इसी प्रकार से अंतःकरण में की सफाई करें। अंतःकरण मनुष्य का विकारों से ग्रसित है, पाप से ग्रसित है, मानंदी से ग्रसित है। अब ये सब मानंदी को त्याग नहीं कर पाओगे, इस कचरे को सफाई नहीं कर सकते हो, तो ये लाभ नहीं हो सकता। चाहे जितना सुन लो, खूब ऊंचा ऊंचा ज्ञान सुन लो, कोई लाभ नहीं हो सकता है। मैं उदाहरण देता रहता हूँ कि कहीं पानी की वर्षा खूब हो रही, जोरदार मूसलाधार पानी गिर रहा है। वहाँ पर कुछ घड़े रखे हुए हैं, कुछ घड़ों के पेंदा में छेदा है, कुछ घड़े औंधे पड़े हुए हैं, कुछ घड़ों में कंकड़ और पत्थर भरा हुआ है, और कुछ घड़े ऐसे हैं जो बिल्कुल साफ़ सुथरा हैं और मुख उनका ऊपर की तरफ है। तो जब वर्षा होगी पानी की, तो कौन घड़ा पानी ग्रहण कर सकता है? समझ गए कि नहीं? जो घड़ा ठीक ठाक है, ऊपर की तरफ मुख है उसका, वो घड़ा पानी रख सकेगा। बाकी जिस घड़े के पेंदा में छेदा होगा, पानी बह जाएगा, रुकेगा नहीं। अगर औंधा घड़ा पड़ा है तो उसमें भी पानी एक बूंद भी नहीं जा सकता है, और कंकर पत्थर भरा होगा उसमें भी पानी नहीं समा सकता है। तो जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं, अब ग्रहण करने की क्षमता नहीं है तो एक कान से सुनते एक कान से निकालते चले जा रहे हैं। हम आत्मा लोग प्रवचन करते हैं, भजन कीर्तन हो रहा है, बस और क्या। तो आपके लोग उपस्थिति दिए हैं, एक कान से सुन एक कान से निकालते चले जाएं, कोई लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर आप यहाँ पर बैठे हैं, लक्ष्य आपका कहीं घर की तरफ है या कहीं और लक्ष्य है, अगर ध्यानपूर्वक सुनेंगे नहीं तो ये बात भी नहीं ग्रहण कर सकते। अथवा
कुछ भरा हुआ है। हम तो रामानंदी हैं, हम इस्लामी हैं, हम संत मत के हैं, हम अमुक मत के हैं, हम तो धामाखेड़ा वाले हैं, हम जो है अयोध्या वाले हैं या और कहीं वाले हैं। अगर ये मान करके बैठे कि हमारे गुरु जी ने ये बताया है, किताबों में जो पढ़ लिया उसको मान करके बैठे हुए हैं कि हमारी पुस्तक में ये लिखा हुआ है, अब ये सब जो है तो कबीरपंथी नास्तिक होते हैं। मेरा कार्यक्रम आज से करीब 45 या 50 साल के पूर्व की बात होगी। छत्तीसगढ़ में मैं भ्रमण कर रहा था। उसमें कुछ लोगों ने कहा कबीरपंथी कुछ नहीं मानते हैं, न तीर्थ माने, न मूर्ति माने, न राम माने। तो हमसे भक्तों ने कहा, तो हम कहा देखो भाई सबकी मान्यता भिन्न भिन्न है, हम भी कुछ मानते हैं और सबकी मान्यता और सबकी मान्यताओं में एकता नहीं। हिंदू मुसलमान ईसाई जितने हैं वो भी भगवान को अलग अलग बना लिया है, क्योंकि मनुष्य की फैक्ट्री में भगवान बनता है और भगवान की फैक्ट्री में आदमी नहीं बनता है। कबीर का विचार आप समझे तो कबीर साहब ने कहा, काजी तुम कौन किताब बखानी, झंकत बकत रहा निश्वासन मते को नहीं जानी, सख्त अनुमाने सुनत करत हो मैं न बदूंगा भाई, जो खुदा तेरी सुनत करते हो आप ही कट क्यों ना है, सुनत कराए तुरुक जो होना औरत को क्या कहिए, अर शरीरी नार बखानी तापते हिंदू रही है। मुसलमान भाई से कहते हैं कबीर साहब, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तुम कौन किताब की बात करते हो? अल्लाह ताला ने सारे अंग प्रत्यंग का निर्माण कर दिया, आँख नाक कान सुंदर बना दिया, तो क्या पेशाब की खाल को काटने में भूल कर दिया? अगर भूल कर दिया तो अब कह दो या खुदा अल्लाह ताला परवरदिगार जितने बच्चे पैदा किया गया उसकी कम से कम सुनत तो कर दे। मुसलमान लोग इबादत करते खुदा की, नमाज पढ़ते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अगर इस्लाम में सुनत की आवश्यकता है तो कह दो खुदा से कि सुनत करके भेज दिया करे। लेकिन आज तक विश्व में किसी मुसलमान के लड़के की सुनत हुई है क्या? कबीर साहब देखो ये प्रश्न लगा दिया। फिर कहा तुम सुनत करा करके पुरुष जो है तुम यानी मुसलमान हिंदू मुसलमान बन गया, और हिंदू नारी को क्या बनाया? वो तो जो हिंदू ही रह गई। आधे वर्षे पुरुष आधे वर्षे जो है, आधा समाज नारी का आधा समाज पुरुष का, तो तुम पूरे मुसलमान नहीं अधूरे मुसलमान रह गए। हिंदुओं ने कहा वाह, कबीर ने बड़ा अच्छा कहा। पर कबीर साहब ने हिंदुओं को भी नहीं छोड़ा। वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु, जो वर्णों के ब्राह्मण गुरु कहे जाते हैं वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते थे कबीर साहब। पहले जने वो ब्राह्मण होना मेरी क्या पहनाया, वो जन्म के सुदृढ़ पर से तुम पानी क्यों खाया? तुम जब जन्म लेते तो अब शूद्र कहलाते हैं, और यज्ञोपवीत जब धारण करते हैं द्विज कहलाते हैं। तो जब तुम द्विज बन गए, लेकिन नारी को क्या बनाया, उसको जनेऊ तो नहीं दिया गया, तो वो शूद्र रहती है, तो वो भोजन बना कर देती है, तुम भोजन करते हो तो तुम भी पूरे ब्राह्मण नहीं। तो साहब और कहा, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे न आया, जो तू तुर्क तुर्कनी को जाया पेटे काहे न सुन कर आया। अगर तुम ब्राह्मणी ब्राह्मणी से पैदा हुए दूसरे द्वार से क्यों नहीं आए? अगर मुसलमान भाई मुसलमानी से पैदा हुए तो सुन्नत करा के क्यों नहीं आए? अब ये अंत में फिर पुष्ट कर दिया साहब ने, तो कहा इससे सिद्ध होता है आदमी बाहर बनता है, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होकर के नहीं पैदा होता है। लेकिन यहाँ जो ब्राह्मण में भी कहा गया तो नारी को जनेऊ नहीं बनाया जाता है। लेकिन जो भक्त होते हैं गुरुमुख होते हैं तो उनका सबका दीक्षा देते समय में माला दिया जाता है। नारी को भी माला पहनाया जाता है, पुरुष को भी माला पहनाया जाता है। अगर कहीं संप्रदाय में दीक्षित हैं तो स्त्री पुरुष दोनों भी द्विज हो जाते हैं। द्विज नाम दोबारा जन्म, पहला जन्म माता पिता के द्वारा होता है और दूसरा जन्म गुरु के द्वारा होता है। पक्षी का दोबारा जन्म होता है, दांत का दोबारा जन्म होता है और मनुष्य का दोबारा जन्म होता है। पक्षी अंडा देती है, फिर फूटता है, बच्चा होता है, उसका अस्तित्व रहता है। जो पहले दूध के दांत आते हैं वे दांत टूट जाते हैं, और दांत जब टूट गए तब दूसरे दांत आते हैं, वो जीवन पर्यंत रहते हैं। तो ऐसे माँ बाप के द्वारा सबका जन्म होता है और गुरु के द्वारा कोई सौभाग्यशाली का होता है। तो यहाँ पे तो ये हुआ कि यहाँ सभी लोगों नारी और पुरुष को सबको दीक्षा दी जाती है, उनको द्विज हो जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण में नहीं होता है। अच्छा आइए, तो इससे सिद्ध होता है कि तथाकथित कोई ईश्वर या भगवान खुदा गाड किसी को बनाकर नहीं भेजता है, बल्कि आदमी की फैक्ट्री में भगवान बनता है। आदमी जैसा होता भगवान का निर्माण कर लेता है। मुसलमान भाई खुदा के राह में गाय भेड़ा ऊँट की कुर्बानी करते हैं, लेकिन सुअर को नापाक कहा, क्योंकि सुअर नहीं खाते वो लोग। गाय भेड़ा ऊँट खाते हैं तो गाय भेड़ा ऊँट को काटते हैं खुदा के राह में। अब ईसाई लोग क्या कहते हैं, मेरा यहोवा अपने स्वर सब कुछ पसंद करता है। गाय सुअर की चर्बी को हवन को तो सूंघकर खुश हो जाएगा। ईसाई का परमात्मा कैसा है, गाय सुअर भी पसंद करता है। और आपका भगवान अगर कोई भगवान परमात्मा है तो गाय भेड़ा ऊँट या गाय सुअर बलिदान करते हो, काटते हो नहीं।
हलवा मालपुआ घी दूध से, बतासा और तुलसी पत्ती से भगवान का भोग लगाते हो, क्योंकि आप शाकाहारी हैं। जो व्यक्ति जैसा होता है भगवान का निर्माण कर लेता है, उसी प्रकार से देवी देवता को भी बना लेता है। अभी अगर आप शाकाहारी है तो आपकी दुर्गा काली शाकाहारी होगी, अगर आप मांसाहारी दुर्गा काली मांसाहारी होगी। जहाँ कहीं दुर्गा की मूर्ति बनाते हैं, सार्वजनिक मूर्ति बनाते हैं, तो उसमें बकरा कटता है, भैंसा भी काटा जाता है। सदगुरु कबीरदेव ने कहा, संतो पाड़े निपुण कसाई, बकरा मार भैंसा पर धावें दिल में दर्द न आए, अत पुनीत ऊँचे कुल कहिए सभा माय अधिकाई, इनसे दीक्षा सब कोई मांगे हंसी आवे में भाई, पाप कटन को कथा सुनावें कर्म करावें नीचा, हम तो दोनों परस्पर देखा है यम लाए हैं धोखा। अभी देखा जाए यमराज लोग धोखा लाए कि नहीं लाए, क्योंकि ब्राह्मण लोग जो है कहाँ कोई सुनो संतो कलिमा ब्राह्मण खोटे, गाय बधेते तुरु कहिए इनते क्या वह छोटे हैं, और कहाँ कोई सुनो संतो कलिमा ब्राह्मण खोटे। ये ब्राह्मण लोग देवी देवता के नाम पर बकरा भैंसा कटवाते हैं। आप कामाख्या में जाइए आसाम में, वहाँ लाइन से सब ब्राह्मण लोग पंडित लोग बैठे हैं और बकरों की लाइन लगी हुई है, तो वो तिलक उसके सामने लाते हैं, तिलक लगाते हैं और उसको वो काटा जाता है बकरा। एक ही बार में झटका मारते, ये हलाल हुए, झटका मारे, आग दोनों घर लगी, खून वहाँ पर बह रहा है और कौवे गिद्ध में डरा रहे हैं, वो बूचर खाना बना हुआ है। अब ये बताओ क्या दुर्गा जो है या देवी बकरा खाती है, मांस खाती है? बस देवियों पे काटें, सीनी परोस बांटें, अपना ही पेट डांटें, देवी की मुख है खाली, पत्थर जो भोग खाता टट्टी जरूर जाता, ये बात है झूठी तो क्यों चढ़ावे डाली? कम से कम विवेक तो कहे, विवेक का अभाव है। तो देवी देवता के सामने बकरा और भैंसा काटते हैं, वो कौन? देवी देवता मांगते नहीं। अगर वो मांगते तो उनके सामने बकरा को छोड़ दो, मार के खा ले देवी देवता। लेकिन आप क्यों काटते हो, क्यों कटवाते हो? तो ये जो है आदमी जैसा होता वैसे देवी देवता को बना लेता है। तो देवी और देवता मनुष्य की फैक्ट्री में पैदा होते हैं, भगवान भी मनुष्य की फैक्ट्री में बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी कुछ न कुछ मानता है, हम लोग भी मानते हैं। तो कुछ लोग हमारे पास आए, हमने पूछा कौन राम को मानते हो? ये भी तभी कभी सत्संग तो किया नहीं, झूठो अफवाह उड़ाते, कभी पंथी कुछ नहीं मानते, नास्तिक होते हैं। हमने कहा राम के शरीर को मानते हो कि उनका क्या मानते हो? अगर राम के शरीर को राम मानते हो तो अयोध्या में राम की हड्डी पसली नहीं मिलेगी, सब सरजू में डूब गए ना, समाधि ले लिया, तो वहाँ पर हड्डी पसली आपको नहीं मिलेगी। राम का शरीर भी नहीं है। अगर उनकी आत्मा को राम मानते हो तो राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, ये सब राम रूप तो बैठे हुए हैं। अगर आप रामायण पढ़ते होंगे तो ज़रा इस बात को भी समझ लें कि जैसे आपस में लोग मिलते हैं प्रणाम करते हैं, जय सिया राम, जय जय राम, नमो नारायण, सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड नून, या कुछ कहते शिष्टाचार बस। और आप लोग क्या कहते? साहेब बंदगी। आप लोग कहते साहेब बंदगी। उस समय क्या चलता था? साहेब बंदगी नहीं चलता था, प्रणाम नहीं चलता था, जय जीव रामायण में आया। अयोध्या कांड में देखो उसमें 3-4 जगह जय जीव आया। सब लोगों को जब बुलाया दशरथ जी ने यानी विचार विमर्श करने के लिए, तो सब लोग आते हैं तो क्या करते हैं? प्रणाम, जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम नहीं कहते हैं, जय जीव कहते हैं। कहे जय जीव शीश तिन नाये, भूप सुमंगल वचन सुनाए। सब लोग आकर के कहते हैं जय जीव कह के प्रणाम करते हैं और राजा दशरथ मंगलयुक्त वचन सुनाते हैं, कल राम को युवराज बनाया जाएगा। यहाँ जय जीव आया है। जब दशरथ जी कोपवन में गए और कैकेयी ने जो वरदान मांगा उस पर आरूढ़ रही और दशरथ जी मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे, तो मंत्री पता लगाने के लिए जाता है, तो कहे जय जीव बैठ से नाई, देख भूप गत गए सुखाई। मंत्री वहाँ जय जीव कह करके प्रणाम किया। जब राम को जंगल पहुँचाने जाता है और लौट करके आता है तो दशरथ जी मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे राम की बिरा में, तो देख सुमंत जय जीव कहे कीन्हो दंड प्रणाम, सुनत उठो व्याकुल नृपत कहा सुमंत कहा राम। मंत्री जय जीव कह करके प्रणाम किया। अब वहाँ जय जीव चलता है कि जय राम, जय जय सिया राम कहीं चला है रामायण में? नहीं है। तो जय जीव संत महात्माओं के द्वारा इसका नाम सुना था दशरथ जी ने। संत किसमें रमते हैं? रमनते योगिनो यस्मिन्नत रामा। जोगी जन जिसके विषय में रमण करते हैं उसको कहते हैं राम। रमे निरंतर आत्मा सबघट आठो याम, याही ते संतंध्रा राम तास का नाम। जो सबके घट में निरंतर रमण करता है उसको कहते हैं राम। राम दशरथ में भी राम था, राम में भी राम था, कौशल्या और कैकेयी में भी राम था, मंथरा में भी राम था, रावण कुंभकर्ण इत्यादि में भी राम था। राम तत्व, आत्म तत्व, चेतन तत्व, जिसको कबीर साहब ने कहा हृदय वैसे ते राम ने जाना। इस हृदय में जो बसा हुआ राम उसको लोग नहीं समझते हैं, उस राम को समझो।
तो वो राम तत्व कौन है? सबके हृदय में रमा हुआ है। तो कबीरपंथी राम को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? खटमल जो चीलर सभी, शिवलाल साहब ने लिखा है, खटमल जो चीलर सभी, बिच्छू सब जो होए, जीव जंत छोटे बड़े मत मारो इनको। खटमल में भी जीव राम है, मच्छर में भी राम है, जितने जीवधारी हैं सब में जीव में आत्मा ही राम है, तो उसमें रमा हुआ है। तो कबीरपंथी कैसे नहीं राम को मानते? राम के चरित्र को कहते हो तो प्रातः काल उठकर गुना था, माता पिता गुरु नावे माता, ये आदर्श ले लीजिए। श्री रामचंद्र जी सो करके उठते, माता पिता और गुरु को प्रणाम करते। अब राम का क्या आदर्श लेते हो? मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, उनका प्रणाम करते हो क्या? मूर्ति के सामने जाकर प्रार्थना कर लोगे तुम यो माता च पिता, ये बुद्धि मारी हुई है कि नहीं? कौन से माता हैं, कौन से पिता हैं, इनकी कम से कम पूजा करो। तो राम को अगर मानते हो, राम के आदर्श को लीजिए। और कहते कबीरपंथी मूर्ति नहीं मानते हैं। अरे भाई हम लोग मूर्ति मानते हैं, आप सब लोग मूर्ति हैं कि नहीं? जितने मूर्ति बैठे हैं, कितने मूर्ति हैं? 10, 20, 50, 100, 200, 500 मूर्ति हैं। जो मूर्ति चलती है, फिरती है, खाती है, पीती है, उठती है, बैठती है, उस मूर्ति को मैं मानता हूँ। आप उस मूर्ति को मानते हैं जो मंदिर में पड़ी रखी हुई है। किसी ने कहा मंदिर में पड़ी मूर्ति कुछ खा न सकेगी, और पूछो जो कोई बात तो बतला न सकेगी, पूछो जो कोई बात तो खामोश रहेगी, उठ करके चल दोगे तो कुछ न कहेगी, रख दोगे खाने को फल फूल मिठाई, आ जाएगा चूहा तो कर जाएगा सफाई, मुखड़े से अपनी मक्खी उड़ा न सकेगी। अब भला बताओ, आप उसी मूर्ति को मानते हैं, तो हम लोग चेतन मूर्ति को मानते हैं, तो क्या हम मूर्ति नहीं मानते हैं? हम लोग तीर्थ भी मानते हैं। जहाँ संत तहाँ तीर्थ बासु, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु। जहाँ संत है वहाँ तीर्थ है, जहाँ राम है वहाँ पर अयोध्या है। ये संत विभिन्न प्रांतों से आए हुए हैं, अयोध्या इलाहाबाद से संत आए हुए हैं, बिहार से आए हुए हैं, और कहाँ कहाँ से संत आए हैं। ये आपके यहाँ प्रयागराज तीर्थ उपस्थित हो गया कि नहीं? तो इस राजा ने कहा मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये जंगम तीर्थ चलता है फिरता हुआ प्रयागराज तीर्थ है। प्रयागराज सब तीर्थों का राजा माना जाता है, तो ये प्रयागराज तीर्थ। और सबय सुलभ सब दिन यत सब देशा, और सेवत साधन सबन कलेसा। ये सबको सुलभ है, यहाँ के माताएं बहनें बच्चों को भी, भाइयों को भी, सबको सत्संग रूपी तीर्थ सुलभ होगा कि नहीं? अब इसके लिए मान लो थोड़ा समय यहाँ पर बना हुआ, नहीं भी समय होता है, संत गुरुजन कृपा कर देते तो पहुँच जाते हैं, वो तीर्थ उसको सुलभ हो गया। तो सबको सुलभ है, और सब दिन और सब देशों में आदरपूर्वक सेवन किया जाए तो उसका क्लेश सब दुख समन हो जाता है। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होए पिग बको मराला। मज्जन का फल तत्काल मिलता है, कौआ कोयल बन जाता है और बकुला हंस बन जाता है। काक बुद्धि को धारण करने वाले कोयल स्वभाव के हो जाते हैं, और बक स्वभाव को धारण करने वाले हंस हो जाते हैं, विवेकी हो जाते हैं। अब ये बताइए सत्संग का प्रभाव है कि नहीं? हम लोगों के जीवन में सत्संग का प्रभाव पड़ा, आज समझ दुखों का अंत हो गया। 81 वर्ष चल रहा है, नो टेंशन, कोई मन में टेंशन नहीं। 80 साल पूरे हो गए हैं, और 15 प्रांत में जाता हूँ, कोई टेंशन हम सबको है? इन संतों से पूछो, आगे सोच ल पाछे गुन्ना, और कहाँ कबीर बैठ रहा मुन्ना। कोई है सोच विचार चिंता महात्माओं को? हम कहते हैं दुख मोल लिया जाता है, दुख मोल लेकर के दुखी होते हैं नर नारी, लेकिन ऐसा सोच आपके हैं? ये संत गुरु की कृपा के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, तो माता पिता परिवार छोड़कर पैतृक संपत्ति को छोड़ के निकल जाते हैं। आज थोड़ी थोड़ी ज़मीन के लिए भाई भाई मुड़ कटवल कर लेते हैं, केस मुकदमा चलता है। माता पिता और परिवार को कोई छोड़ पाता है? लेकिन कितना बड़ा त्याग संत का है। हमारे संपर्क में हजारों की संख्या में बीड़ी तंबाकू जर्दा पान मछली मांस अंडा छोड़ने का संकल्प लिया है। कितने साधु भी हैं। सदगुरु श्री अविलास साहब जी के आधार में कई सौ साधु हैं, सदगुरु श्री राम सूरत साहब के आधार से कई साधु हैं, और विभिन्न मंत्र संप्रदाय के संत हैं जो घूम घूम करके समाज को शिक्षा देते हैं कि नहीं देते हैं। कितना बड़ा काम संत महात्मा करते हैं। देश समाज का अवैतनिक सेवा कर रहे हैं, निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। संत लेते क्या हैं आपसे? भोजन, वस्त्र, निर्वाह की चीज़, और वो भी मांगते नहीं, आप स्वेच्छा से देते हैं, संतों की सेवा करते हैं। तो अब ये बतलाओ, संत जो है कितना बड़ा काम करते हैं। कई चोर और डकैत हम लोगों के संपर्क में आकर चोरी डकैती छोड़ दिया है। अंगुलमाल डाकू, रत्नाकर डाकू जो है, तो ये संतों के उपदेश से बदल गए। उनको संतों का कोई वेतन है क्या? तो आप ये विचार करें, संतों का उपकार अपार, और ऋणी रहेगा यह संसार। ये संत का बहुत बड़ा उपकार है। तो सज्जनों, हम लोग तीर्थ भी मानते हैं, हम लोग मूर्ति मानते हैं, आप लोग उस तीर्थ को मानते हैं। जाते हो नदी में स्नान करते हो गंगा जमुना में, और नदी नहाए से क्या मिलता है? फल क्या होता है? नदी नहाए सब कुछ पावे, और ताल नहाए आधा, और कुआं नहाए कुछ न पावे, घर नहाए बाधा।
नदी में नहाओगे तो क्या मिलेगा? सब कुछ, जितना मैला कुचैला और गंदगी सब नदी में बह करके आती है। आप जमुना जी के पानी को देखो, इलाहाबाद में 600-700 किलोमीटर वहाँ से पड़ता है। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते पानी का हरापन नहीं जाता जमुना जी का। बड़े बड़े नाले हैं नदी के सरीखा दिल्ली में, वो सारे नाले जमुना में गिराए जाते हैं। आगरा से होकर के गुजरती है जमुना, वहाँ भी नाले उसमें गिराए जाते हैं और उसमें कितना पानी गंदा जाता है, तो पानी का हरापन नहीं जाता है। और जब गंगा मिलती है तब दोनों एक धारा, दोनों धाराएं भी अलग अलग फिर बाद मिल जाती हैं। अब बताओ, इतना मैला कुचैला जो वहाँ नदी में जाता है बह करके और नहाओ तो सब कुछ मैला कुचैला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और तालाब में ना तो आधे मिलेगा, सिवाने भर के थोड़े पानी बह करके आता है तो आधे गंदगी मिलेगी आपको। और कुआं में नहाओ, नल पे नहाओ तो बढ़िया शुद्ध पानी। तो अब घर में नहाओगे तो बाधा लगेगा, पानी भर करके लाना पड़ेगा। अब ये बताओ, उस तीर्थ में क्या फ़ायदा होता है आपको? वहाँ और कोई लाभ नहीं होता। लेकिन वहाँ इतना तो लाभ जरूर होता है कि कुंभ मेला वगैरह में विभिन्न संप्रदाय के लोग अपना अपना क्षेत्र लगाते हैं। वहाँ पर संतों की रास एकत्र हो जाती है और उस संत महात्माओं का दर्शन प्रश्न का लाभ आपको मिल सकता है। इतना लाभ हो सकता है। लेकिन वहाँ नहाने धोने से लाभ नहीं होगा। आपकी बीड़ी छूट भी तो बीड़ी नहीं छूटेगी, खैनी नहीं छूटेगी, नशा-पसंद नहीं छूटेगा, बुराई नहीं छूटेगी, लेकिन इस सत्संग में बुराई छूट जाती है। कितने ऐसे लोग हैं नशा-पसंद त्याग कर देते हैं, तो ये इतना बड़ा लाभ होता है। तो सज्जनों, ये चीज़ सब जो आदमी का आकार है पर आदमी का विचार नहीं है, आदमी की आकृति है लेकिन आदमी की प्रकृति नहीं, आदमी की शकल है पर आदमी की अकल नहीं है। क्या आदमी की बुद्धि है? मानुष मानुष सबे कहावे और मानुष बुद्धि कोई बिरला पावे। आदमी कैसे कैसे धोखा देता है समाज को, दूध में पानी मिला देता है। अब ये बताओ, गाय भैंस कोई गलत काम नहीं करती, जूठा खूठा या घास भूसा जो देते हैं उसके अंदर ऐसी कोशिकाएं हैं जो कि दूध तैयार होता है और उस दूध से जो है तो आदमी दूध लेता है और धोने के बाद क्या करता है, उसमें पानी मिला देता है। अब